अगेन वेलकम टू बुशरास कोचिंग एंड हम आ गए हैं अपने न्यू क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर भी जो है हमें कंडीशन बिल्कुल वैसी ही गिवन है जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था। एंड जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया, वी विल सॉल्व दिस ऑलवेज लाइक दैट। सारी कंडीशंस वही जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। अब लेट देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमें फंक्शंस में क्या न्यू चीज़ें गिवन। अब यहाँ पर जो है फंक्शन हमें कभी नेचुरल लॉग में गिवन होगा, कभी स्क्वायर रूट में गिवन होगा, एंड देन हायर पावर्स भी आ सकती हैं यहाँ पे। तो इसीलिए जो है प्रैक्टिस जो हो रही है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंट आएगा देन वी विल कंफ्यूज। सो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस तरह से जो है वो ग्रोथ करता है। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रोथ ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ग्रोथ ही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, ग्रोथ पढ़े तो ग्रोथ ही पढ़ेंगे ना। चलिए इसी के साथ चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे विद जो हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन है उसके साथ। ठीक है, तो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी विद the function given, that is 10x power 4 plus 3 of x plus 1 and by e की power of x एक्सपोनेंट फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमें यही गाइडेंस मिली है कि वी हैव टू यूज़ द एक्सपोनेंट फंक्शन। एंड हमें बताना है कि स्लो है ये, इसकी जो रेट है वो हमारे पास जो है फास्ट हो रही है, या इसकी जो रेट है हमारे पास एट द सेम जो है पॉइंट हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे फंक्शन को, तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बनता है एक इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म्स के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ एंड मैंने रिसेंटली इसको दोबारा जो है अपडेट किया है। सो आप वहाँ पर जो है इंटरमीडिएट फॉर्म्स को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देख रखी है। एंड साथ ही जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उसको मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड किया हुआ है। सो आप iTab पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर सारे जो है टॉपिक वगैरह मौजूद है, एक्सपोनेंट फंक्शन के, इंटरमीडिएट फॉर्म के, एल हॉपिटल रूल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो चलिए इसी के साथ हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल जो है अप्लाई करेंगे। उसकी बात आ गई और हमने अप्लाई करने में जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो एल हॉपिटल रूल जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोई ये पहले ही कर चुका है और अगर मेरे चैनल से कर चुका है देन इट विल बी वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट विल बी एज इट इज़। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में एल हॉपिटल रूल में नहीं जाऊँगी बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में मैं काफ़ी डिटेल से जा चुकी हूँ। ठीक है, सो वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वी गेट, ये हो जाएगा हमारे पास 40x³ प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3। अच्छा ये 30 है, दिस इज़ नॉट 3, दिस इज़ 30 ऑफ x, तो दिस इज़ 30। एंड एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट ही होता है। अगर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कोई स्पेशल फंक्शंस की जो है सॉल्व करने हो सो आप मेरी जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट मोस्ट सर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सो वहाँ पर मैंने ऐड की हुई है सारी वो प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स अक्सर सर्च करते हैं एंड अक्सर वो मुझे बोलते हैं कि मैम ये वाली प्रॉब्लम जो है आप हमारे लिए सॉल्व करें। ठीक है, सो वहाँ पर डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन बोथ आर प्रेजेंट। सो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है फर्स्ट एल हॉपिटल रूल, बट अगर हम देखें अगेन ये हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है। सो हम क्या करेंगे, अगेन एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो अगेन एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट विल बी एज इट इज़। अब 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 40 की पावर 40 मल्टीप्लाई 3, दिस विल बी 120 x² एंड e की पावर ऑफ x विल बी एज इट इज़। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0। सो इसी के साथ हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, बट अगर हम लोग अगेन देखें दिस इज़ द अगेन इंटरमीडिएट फॉर्म। सो अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 240x बाई e की पावर ऑफ x। अगेन हम लोग एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। अब मैंने कितनी दफ़ा अप्लाई किया, ये फर्स्ट फंक्शन था, यहाँ पर जो है मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम, ये हो गया सेकंड टाइम, ये हो गया थर्ड टाइम, अब दिस इज़ द फोर्थ टाइम। तो फोर्थ टाइम जैसे मैंने आपको कहा एल हॉपिटल रूल की कोई भी जो है लिमिट नहीं है, इसको आप जितनी दफ़ा आपके पास आंसर नहीं आ जाता आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन हम लोग ने जो है ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू गेन कर ली एंड वी नो दैट कि कांस्टेंट सम कांस्टेंट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन नहीं इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो अवर आंसर इज़ 0 एंड जब 0 आ जाता है तो हमें पता है कि फंक्शन की ग्रोथ क्या होती है,
स्लो हो जाती है। सो यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन की ग्रोथ स्लो हो गई। और अगर किसी को नहीं पता कि व्हाट इज़ स्लो ग्रोथ, व्हाट इज़ फास्ट ग्रोथ, व्हाट इज़ सेम रेट ग्रोथ, तो वो जो है डेफिनेशन देख सकते हैं आई टैब पे। ऑफ कोर्स वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट पे ऐड की हुई है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। सो अगर आप डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ स्लो, फास्ट एंड जो है हमारे पास सेम रेट, ठीक है। सो इसी के साथ पार्ट 1 जो है हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस इज़ नॉट अच्छी बात, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। एंड अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ, जिसमें हमें मिला है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब फंक्शन जो है हमें नेचुरल लॉग का गिवन है, हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग की ग्रोथ जो है वो किस तरह से होती है एंड उसमें जो है वो एक्सपोनेंट से कितना आगे होता है या फिर कितना पीछे होता है, ठीक है। सो वहाँ पर फिर से डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, अगेन वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी एंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो लेंथी। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस टॉपिक्स को बार बार नहीं छेड़ेंगे। वो कहते हैं ना पुराने ज़ख्मों को बार बार मत छेड़ा करें, तो ये भी वही है, पुराने ज़ख्म को बार बार नहीं छेड़ेंगे। ये ग्रोथ वगैरह जो है मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। सो यहाँ पर एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। देन गिवन फंक्शन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, माइनस ऑफ एक्स है, साथ में हम लोग एक्सपोनेंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। सो वी विल यूज़ द एक्सपोनेंट फंक्शन। अब अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लेंगे गिवन फंक्शन को, ठीक है। तो किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 एंड बाय ये हो जाएगा ई की पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने फंक्शन को तो सिंप्लीफाई कर दिया है, अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटाल रूल। तो एल हॉपिटाल रूल अगेन हम लोग यूज़ कर लेंगे एल हॉपिटाल रूल, ठीक है। सो एल हॉपिटाल रूल को अब आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे दैट विल बी वेल इनफ। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर दो हैं हमारे पास, एक फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ द सेकंड फंक्शन। तो ऐसा ना हो कि आप एल हॉपिटाल रूल एम का अप्लाई करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे कि यहाँ पर जो है दो फंक्शंस हैं एंड जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आते हैं तो क्या होता है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब जो है इसकी वजह से मुझे अगेन जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन की लिंक्स और भी बढ़ानी होगी, क्योंकि अब अगर किसी को नहीं पता कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव तो उनको पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में अब मैं ये वाली लिंक भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट को किस तरह से जो है अप्लाई करते हैं। अब दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन। सो हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। देन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हो गया, जैसे जैसे मैं बोल रही थी बिल्कुल वैसे वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एंड देन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 होता है, बाय ई की पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब ये जो है चीज़ें मैं थोड़ी सी हटा दूँगी एंड यहाँ पर हम अपना आगे का काम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें दिस एंड दिस विल बी कैंसिल एंड प्लस एंड माइनस विल बी ऑल्सो कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक ही चीज़ बची जो कि है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय ई की पावर ऑफ एक्स। अब अगर हम यहाँ पर देखें अगेन हम क्या करेंगे, एल हॉपिटाल रूल अप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि हम एल हॉपिटाल रूल अप्लाई कर रहे हैं। सो लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर भी हमने यूज़ किया 1/x एंड ई की पावर ऑफ एक्स का ई की पावर ऑफ एक्स ही होता है। देन अगर हम देखें ये एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी लाइक लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी 1/x एंड ई की पावर ऑफ एक्स। लिमिट अप्लाई कर लेंगे, दोबारा तो एल हॉपिटाल रूल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिमिट अप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 होती है, यानी दिस फंक्शन इज़ स्लोअर, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए कि जब ज़ीरो आता है तो फंक्शन स्लो होता है, जब कांस्टेंट कोई वैल्यू आती है तो फंक्शन क्या होता है, एट द सेम रेट होता है, एंड जब हमारे पास जो है इन्फिनिटी आती है तो ऑफ कोर्स फंक्शन ग्रोथ जो करता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट करता है। सो नाउ ये तो हो गया है हमारे पास हमारा पार्ट बी। नाउ चलते हैं पार्ट सी की तरफ, देखते हैं कि वहाँ जो है हमने क्या कारनामा करना है। तो पार्ट सी में हमें क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x की पावर ऑफ 4।
अब जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, अब तो हमारी रिवायत सी बन गई है, अब हमारा ट्रेडिशन बन गया है कि हम क्या करेंगे, हम लोग लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी की और एक्सपोनेंट फंक्शन पे इसको डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी एंड दिस विल बी 1 प्लस एक्स की पावर ऑफ 4 बाई ई की पावर ऑफ x। अब अगर यहाँ पर देखें तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ें जो हम लोग कब से करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको सेटल डाउन करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास अपर फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी यहाँ पर होल स्क्वायर रूट लगा लेंगे, ठीक है। किस तरह से, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। अब मैं नीचे क्या करूँगी, मैं नीचे जो है स्क्वायर और जो है साथ में स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँगी, तो स्क्वायर भी अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ रूट। तो ये हमारे पास x के पास चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। x के ऊपर पावर नहीं है, ये इस होल फंक्शन के ऊपर पावर है, ठीक है। सो ये x के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दिस विल बी होल स्क्वायर रूट। अब दोनों में स्क्वायर रूट है तो क्या मैं होल यूज़ कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स। तो 1 प्लस एक्स की पावर ऑफ 4 एंड ये हो जाएगा e की पावर 2 ऑफ x। तो हमारा फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, सो ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमने फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दिया था, अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लेंगे। सो 1 का डेरिवेटिव विल बी 0 एंड x4 का डेरिवेटिव विल बी 4x क्यूब एंड e की पावर 2x का डेरिवेटिव विल बी 2 e की पावर ऑफ 2x। एंड वो किस तरह से, वो क्योंकि हमारे पास पावर ऊपर 2 आ रही है, तो जब एक्सपेरिमेंट में कोई पावर कांस्टेंट आती है तो उसका भी जो है हमारे पास डेरिवेटिव निकलता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास हमारा फर्स्ट एल हॉपिटल रूल। क्यों, क्योंकि ये था हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म। यहाँ पर आपने मेंशन ज़रूर करना है, अगर मैं बार बार मेंशन नहीं कर रही बट मैंने स्टार्टिंग से जो है काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि दिस इज़ इंटरमीडिएट फॉर्म, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एल हॉपिटल रूल। तो अगेन फर्स्ट टाइम हमने एल हॉपिटल रूल यूज़ किया, फिर हम बोलेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म है। इंटरमीडिएट को मैं IN लिख दूँगी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फॉर्म है अगेन हमारे पास ये। अब मैं क्या करूँगी, अगेन एल हॉपिटल रूल यूज़ करूँगी, तो यहाँ पर, या फिर आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। सो अब हम अगेन एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे, तो देखते हैं कि फिर क्या आता है हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट लिमिट विल बी एज इट इज़। अब 3 जो है वो भी हमारे पास नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 12x स्क्वायर एंड अगेन हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 e की पावर 2 ऑफ x, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जब लिमिट यहाँ से जब हमारा पावर जो है नीचे आता है तो कम हो जाती है पावर, बट एक्सपोनेंट के जो है बिहेवियर में ऐसा नहीं होता। जब एक्सपोनेंट का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी पावर कम नहीं होती, उसकी पावर एज इट इज़ रहती है, बस जो पावर में कॉन्स्टेंट टर्म है वो नीचे बार बार आता रहता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें और e की पावर 2x से 2 को गायब कर दें कि वो तो बस नीचे आ गया, ठीक है। देन फिर आपके मार्क्स भी जो है ना वो पेपर से थोड़े गायब हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है अगेन इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म है, अगेन हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, 2 फिर से नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 20 ऑफ 4x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8 e की पावर ऑफ 2x। अगेन है हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म, बिकॉज हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा। सो हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, ये था फर्स्ट टाइम, ये था सेकेंड टाइम, ये था थर्ड, दिस इज़ द फोर्थ टाइम एंड फोर्थ टाइम में सॉल्व हो जाएगा बिकॉज x ख़त्म हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x गोज़ टू इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा 24 एंड दिस विल बी अगेन 16 e की पावर 2 ऑफ x। अब हमारे पास समथिंग डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 और ये हमें पता चल गया। तो दिस फंक्शन इज़ ऑल्सो अ स्लोअर फंक्शन, ठीक है। सो ये भी हमारे पास एक स्लो फंक्शन है जो कि स्लो ग्रोथ कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो है फास्टेस्ट फंक्शन डिनोमिनेटर में है। जब फास्टेस्ट फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है तो फंक्शन जो होता है वो स्लो काम करता है। इसी के साथ
पार्ट सी जो है वो सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं पार्ट डी की तरफ।